अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं इलेक्शन का दिन है और इस वक्त हम मौजूद हैं जमात इस्लामी के कैंप में। शकील भाई यहीं के रही हैं। शकील भाई क्या देख रहे हैं, कहाँ रश है कहाँ नहीं है, कौन सी पार्टी आगे जा, आप आवाम को क्या लगता है कौन सी पार्टी? असल में जो हमारा पहले जो एक जो था देखने में, जैसे लास्ट अपने इलेक्शन में आया था मामला, उसके अंदर इतना गहमी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इस दफा लग रहा है कि लोगों को आ गई है और महसूस हो रहा है कि लोग अपना हक लेने बाहर निकल रहे हैं। और काफ़ी ये एक जमात इस्लामी का मौजूद है और YMKM का मौजूद है, हर जगह पे लोग मौजूद हैं और हम बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कोई शाम में हमारे लिए कोई बेहतर न्यूज़ आए। और जो भी आए अल्लाह करे अच्छा काम करे और हमें बेसिक फैसिलिटीज़ और जो भी हमारे हकूक़ है हमें अदा करें। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो भी सेलेक्ट होकर इलेक्ट होकर आएगा वो काम करेगा कि वही पुराना रोना कि असेंबली में जाने के बाद वो खराब है वो चोर है यही करता रह जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में अब हालात अब चेंज हो चुके हैं ना, लोगों को अब पहले के हवाले से अब आ गई, ज़्यादा आ गई है। इसका जो क्रेडिट जाता है वो सोशल मीडिया पे जाता है। सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत कुछ दिखा दिया है कि आपके हकूक़ क्या हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पहले नहीं मालूम थी, अवाम को अब मालूम चल गई हैं। तो उम्मीद है कि अब इस तरह नहीं होगा। अगर कोई इस तरह करेगा फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा से नहीं आएगा। चलें खैर, बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ एक साहब हैं जो अपना वोट ढूंढने के लिए अभी निकले हैं। सर ये इतनी देर में क्यों निकले? यार थोड़ी मसरूफियात की, आपको पता है छुट्टियां तो होती नहीं है हमारी, इसी बहाने हमारे इलेक्शन के बहाने छुट्टी हो गई, तो अपने घर के मसरूफियात में थोड़ी बहुत लेट सोए थे, तो इसीलिए भी सो के उठे हैं। तो अब हमने सोचा कि जमात को वोट देना है, क्योंकि हर किसी को तो हमने जमात को क्यों देना है वोट? क्योंकि हर किसी को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, पतंग से बचपन से देते हुए आ रहे हैं पतंग को भी। ठीक है, उसके बाद पीटीआई आई थी, बड़े एडवर्टाइजमेंट करी थी, हमने बोला चलो इमरान खान को भी दे के देख लेते हैं। इमरान खान को भी दे के देखा, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब हमने सोचा हाफिज जी को देखते हैं। ठीक है, उम्मीद है यानी अब आपकी उम्मीद है अब आखिरी हाफिज जी से। ठीक है, इसके बाद अगर इन्होंने भी टर्न आपको डिलीवर नहीं करा तो फिर क्या? फिर तो पाकिस्तान से जिंदा भाग वाली कहानी है मेरे भाई। अब एक आखिरी यही रह गया, अगर इन्होंने भी डिलीवरी नहीं करी तो फिर देखेंगे, फिर कुछ और देखेंगे। आवाम हमारी यही है बेचारी कि हर किसी को देखती है, कहीं ना कहीं से आस आ जाए बस वहीं पे पहुंच जाएगा। अब ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं या काम कर रहे हैं, ये तो अल्लाह जानता है और ये लोग जानते हैं। वो पता चल जाएगा इंशाल्लाह 1-2 साल के अंदर। चले आप वोट डालें, फिर शाम में देखते हैं कौन जीतता है। अच्छा, इस वक्त हम आ गए हैं टीएलपी के कैंप के ऊपर और बेसिकली ये नागन की तरफ जाने वाला रोड है और बड़ा एक पोलिंग स्टेशन है यहाँ पे, इस वजह से कैंप ज्यादा लगे हुए हैं यहाँ पे। तो अब ये दूसरा कैंप है टीएलपी का, यहाँ पे एक साहब खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या समझते हैं कि आवाम निकली है टीएलपी के लिए? यानी जिस तरह देखा जा रहा था कि टीएलपी की मकबूलियत में इजाफा हो रहा था, ठीक है मीडिया ने उसको कवर नहीं करा, लेकिन टीएलपी की मकबूलियत में इजाफा हुआ और लोग जो है टीएलपी की आवाज लगा रहे थे। तो आज के दिन लोग निकले हैं कि नहीं निकले? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इस मसरूफियात में आपने अपनी टाइम निकाला। अच्छा, आपने सवाल किया कि लोग निकले या नहीं निकले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो नज़रिए से सच्चे लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह निकले हैं और भरपूर तरीके से निकले हैं। लेकिन इन्होंने मतलब लोगों को एक तो जहन बन चुका है लोगों का कि वोट ना डालें, लेकिन उसके बावजूद जो हुजूर के दीन को तक पे लाने की कोशिश के सिलसिले में निकले, उनको खामखा तंग किया गया है। मतलब एक घराने में फॉर एग्जाम्पल अगर 5 वोट बनते हैं तो उनका यानी कि सिलसिला अकबर पब्लिक स्कूल में था, तो उनका एक का वोट जो है वो अकबर पब्लिक में ही है, तो दूसरे का न्यू कराची में है, तो तीसरे का लालू के लियाकताबाद में। इस तरीके से मतलब है कि वोट काटे जा रहे हैं तहरीके लब्बैक से, चूंकि ये खौफजदा है और इनको पता है कि हुजूर का दिन तक पे आना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोई हुई कौम जो है ना अहले सुन्नत वल जमात की अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो उजागर हो चुकी है। इनको इस चीज़ का खौफ था, तो उन्होंने और कुछ नहीं किया, उन्होंने इस तरीके से कोशिश की ताकि इस तरीके से तहरीके लब्बैक का वोट कटे। तो आप क्या समझते हैं कि पीएस का या एनए का जो इस वक्त वो है, शाम में जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें तहरीक लब्बैक कामयाब करेगी इस हल्के से कि नहीं? जी जनाब, इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक तो बिल्कुल कामयाब है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक ने बहुत बड़ा पावर शो किया जिना ग्राउंड में। जैसा कि आपको मालूम है, बारिश और मौसम खराब होने के बावजूद इतना पावर शो करना कोई आम बात नहीं है। कोई जमात आज तक मौसम नॉर्मल में भी नहीं कर पाई। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये साफ और शफाफ इलेक्शन हो तो नो डाउट तहरीक लब्बैक विन करेगी इंशाअल्लाह। आपने आपने वोट डाला? जी बिल्कुल डाला, किरेन को डाला है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। हमारी तो जान भी हुजूर के नाम पे कुर्बान है, हमारे माँ बाप आल औलाद सब कुछ कुर्बान है, तो फिर ये पर्ची और ये वोट कोई हैसियत कोई माना नहीं रखती है। हमारी तो जाने भी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान है जनाब। अच्छा, क्या समझते हैं कि आपके उम्मीदवार जो हैं जब वो कामयाब होकर असेंबली में जाएंगे तो वो आवाम के जो बेसिक नेसेसिटी के मसाइल जो हैं
उसके लिए कोई कानून साजी कर सकेंगे या फिर वो फिर एक दूसरे पे जैसे पुराने वक्तों में देखा गया कि इल्जाम तराशी होती रहती है असेंबली के अंदर, वही होती रहेगी? जनाब इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक के जो नुमाइंदे हैं, अल्लाह ने चाहा और कौमी असेंबली में पहुंचे तो इंशाल्लाह एक तारीख रकम करेगी तहरीक लब्बैक, और जो नारा हमारे कायदे मोहतरम लगाते हैं उस पे इंशाल्लाह सच होगा और इंशाल्लाह दुनिया देखेगी कि तहरीक लब्बैक तारीख रकम करेगी इंशाल्लाह। जाने सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं सखियसन से नागन के उस पे जो ये रोड आ रहा है ये वहां पर, और यहाँ पे ना मुख्तलिफ पार्टीज के जो है कैंप लगे हुए हैं। अच्छा, इस वक्त हम खड़े हुए पीडीआई के कैंप के ऊपर, यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए कोशिश करते हैं किसी से बात करने की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सब बताएंगे कि क्या आवाम का रिस्पांस जी, क्या है? आवाम का बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स था। अभी मैं हर हल्के में घूम कर, पूरे हल्के में मैं अभी घूम रहा था, मैं देख रहा था, लोगों की तस्वीर भी देख रहा था, तो वहाँ वोट का तनासुर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। पीटीआई को लोग, हमारे निशान हमारे साथ जो जुल्म हो जाती है आपके सामने, लेकिन फिर भी लोग जो है वो खुद पूछ रहे थे हमारे कैंपों पे आ रहे हैं और आगे निशान का पूछ रहे थे, जो हम निशान बता तो रहे ये थे। निशान तब्दील हो जाने से आपको नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम हाँ, क्रिएट हुई कुछ है? प्रॉब्लम निशान की तब्दील होने से तो हुई होगी, लेकिन अभी हमारी बुकें बहुत सारी ऐसी थी, जहाँ जहाँ मैं जिस कैंप में गया, जिस स्टेशन में गया, वहाँ 2-2, 3-3 जो बुकें हैं वो गायब हैं। यानी इस तरह इन्होंने दिया, और कुछ वोट जो हमारे इधर-उधर कर दिए गए, काट दिए गए यहाँ से। इस हल्के के वोट किसी और हल्के में चले गए। ये सिर्फ एक टेबल लेके बैठे हैं, खैरियत इस दफा शामियाना नहीं लगाया? नहीं, आपके सामने ही सब कुछ है। जो हालात इस तरफ के हैं, इसलिए हमने ये जो टेबल हमने लगाई है, लेकिन लोगों का बड़ा जज्बा रहा इस टेबल पे, इस तस्वीर पे आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। इंशाल्लाह जीत पीटीआई की होगी। कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद जो इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे 130 से भी हम जीतेंगे, पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान हम जीतेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान की जीत होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो इस वक्त हम एमकेएम के कैंप पे मौजूद हैं और इलेक्शन के आखिरी मराहल चल रहे हैं, बस कुछ देर में इलेक्शन वोटिंग का टाइम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हमारे साथ एक साहब मौजूद है। सर बताएंगे कैसा टर्नओवर रहा सुबह से अभी तक आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा टर्नओवर रहा है। इंशाल्लाह शाम को जो है ना इसका हमें इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एमकेएम क्लीन स्वीप करेगी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आवाम जो है वो कुछ थोड़ी सी परेशान भी नजर आ रही है, कहीं किसी का वोट कहीं डाल दिया गया, किसी का वोट कहीं डाल दिया गया, तो उस हवाले से आपके पास लोग आए हैं? हाँ, ये मसले हुए हैं, ये कुछ परेशानी हुई है। जो कि रहायशी यहाँ के थे उनके पुराने नंबरों से जो है ना वो आगे पीछे एडजस्ट हुए हैं, लेकिन ये है कि हमारी जो है ना वो अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है और माशाल्लाह सब सही लगा हुआ है। रिजल्ट अब आपके सामने हुआ है, भी आएगा शाम। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सफदर भाई मौजूद है। शादमान टाउन में काफी मशहूर आदमी है ये। जमात इस्लामी का कोई धरना हो, कोई कैंप लगा हो, कोई एहतजाज हो, सफदर भाई वहाँ पहुंचे हुए होते हैं। सफदर भाई को आज हमने पकड़ लिया इलेक्शन बूथ में, भी इस वक्त मौजूद है अकबर पब्लिक के पास, ये लगा हुआ है नागन चौरंगी के पास। सफदर भाई, क्या देखा सुबह से आपने टर्नओवर और लोगों का इंटरेस्ट? लोग तो काफी तादाद में निकले हुए हैं और देने जा रहे हैं कि यहाँ सिस्टम का इतना जबरदस्त खराब किया हुआ है। नहीं कुछ क्या है, एक तो अंदर जब सुबह एक पोलिंग बूथ की हमारे पास पूरी किताबें कुछ भी नहीं था उसके अंदर कायम ही नहीं था। और दूसरा ये लोगों को यही पर्ची के ऊपर हम जो लिख बना कर दे रहे हैं लोगों के नाम हम इस पे, उसको अक्सर वहाँ से बाहर से उठा के वापस रिटर्न किए जा रहे हैं। वहाँ रेंजर्स को फ्री प्रोसेस लगी हो, लोगों को वापस की चली जा रही है। तो पर्ची का हमें ऐसा प्रिंटेड ला कर दो इसको दो, उसके लिए मुश्किल हो रही है। दूसरा जो सिस्टम बंद कर दिया इसके लिए बहुत ही मुश्किल हुई। जो हमने सब कुछ सेटअप डिजिटल तौर पर करके रखा था, नेटवर्क उसका तो पूरा सब कुछ बंद कर दिया है। इसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना आ रहा है। लोगों का रुझू तो काफ़ी है, लोग आ रहे हैं और अपना काज करना चाह रहे हैं पूरे उस पर, लेकिन जो यहाँ हालात जितनी ज़्यादा खराब हुए उसकी वजह से आप क्या समझते हैं जमात इस्लामी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में क्लीन स्वीप कर जाएगी? इंशाल्लाह। अभी तक जो हमारे जो लोगों से तकरीबन गुज़िश्ता 1 महीने से मुस्तकिल लोगों से भी रब्ते कर रहे हैं कि घर डोर टू डोर भी जा रहे हैं। यहाँ भी जो देख रहे हैं लोगों का रुझू ऐसे मुस्तकिल लोग चाह रहे हैं, लोगों का रुझू है कि जमात इस्लामी को इस वक्त उसके जमात इस्लामी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी जिन लोगों के साथ हम जा रहे हैं, लोगों घरों के भी गए रब्ते किए तो यही कहते हैं कि जमात इस्लामी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस वक्त यही एक शख्स है जो मुस्तकिल हर जगह हर उस पर यहाँ खड़ा होता है, हर मसले पे बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा दूसरे जो लोग आते जा रहे हैं उन्होंने आकर जो धोखा दिया और आकर जो वक्ती तौर पर आकर रब्ते करते हैं उसके असर फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन जमात इस्लामी हर हालत में, चाहे उनको वोट मिले या नहीं मिले, हर हालत में, चाहे ज़लज़ला सैलाब और मुश्किल हालात और कोरोना कुछ भी, हर हालत में खड़े रहे और हर मसले के ऊपर बोलते हैं, चाहे क्या इलेक्ट्रिक का मसला हो या पानी का मसला हो और चाहे जो ना उसका बिजली का मसला, कोई भी सबके साथ बात की जाएगी। अभी गैस का मसला चल रहा है उसके लिए बात कर रहे हैं। और बारिशें यही नदी मार्केट था जिसके अंदर पूरा पानी भरा होता। हम लोगों ने रात को लोगों लाकर खाने पहुँचाए लोगों के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हम
बिना फिर अल्लाह हम रोड इसके लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें एक इख्तियारात है कि उसको दिया जाएगा। लोग जिस तरीके से चाह रहे हैं हम अब रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं मुस्तकिल। अब देखें अंदर जो सिस्टम इतना खराब करके रखा हुआ है कि लोगों को परेशान किया हुआ है पूरी तरह। अंदर से कई लोग वापस आके परेशानी की हालत में या परेशान हो रहे हैं। चलें बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। अच्छा तो सर क्या देखा आपने टर्नओवर एमकेएम के लिए, लोग निकले नहीं निकले, आप लोगों ने जो इतनी वर्किंग करी उसका सेल आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इंशाल्लाह सिला तो हमें बहुत अच्छा ही मिलेगा। और उसके अलावा मैं देख चुका हूँ कि 2018 के इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2018 में महाजिर जो है ना कौम का जो है वो वोट बैंक छीना गया था, और 2024 में महाजिर वोट ने अपने आप को बता दिया कि हम वोट महाजिरों का ही है, यानी आवाम निकली है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अक्सरियत में निकली है। आपके पीछे अभी भी देखें 5 बजे, और उसके अलावा भी आवाम मजीद आई जा रही है। मेरी तो सबसे अपील है कि जो है ना ये टाइम को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, आगे थोड़ा बढ़ाया जाए। अच्छा आप क्या समझते हैं कि कुछ लोगों के वोट जो है वो दूसरे इलाकों में फेंक दिए गए, तो उससे आवाम को मुश्किलात नहीं होंगी? मुश्किलात तो इंतहा से ज़्यादा हुई है। मैं PS 130 NA 250 से मेरा जो है हमेशा से वास्ता रहा है, और मेरी जो है हमेशा ही वोटिंग यहाँ हुई थी, लेकिन इस दफ़ा मुझे उठा के दूसरी तरफ फेंक दिया गया और मेरी मिसेस को वो बहुत ही आउट ऑफ एरिया फेंक दिया गया है। तो इस तरह बहुत सारे इश्यूज हमारे पास जो हैं वो आए, और हम फेस कर रहे हैं। ऐप हमें पार्टी ने दी हुई है, जिस हिसाब से उस हिसाब से हम वर्क करके लोगों को उनकी जगह तक पहुँचा रहे हैं। अच्छा आप क्या समझते हैं कि ये जो वोट जो इधर दूसरे इलाकों में फेंका गया, इससे वोट बैंक कम होगा कि नहीं होगा? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि हम जिस तरह काम कर रहे हैं तो हमारा वोट बैंक तो वो छीन नहीं सकते, क्योंकि कराची में कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी खड़ा हो और या वोटर को कहीं पे भी फेंक दिया गया हो, हमारे पास जो पार्टी ने ऐप हमें दी है अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको उसके घर तक पहुंचा रहे हैं और उसके वोट तक पहुंचा रहे हैं कि यहाँ आपने जाके वोट कास्ट करना है। इवन कि हम उनको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग की ट्रांसपोर्ट चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल। हमारे हर सपोर्टर के लिए वो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, लेडीज के लिए अलग है और जेंट्स के लिए अलग है। अच्छा तो अभी जो लोग इतनी लेट आ रहे हैं, तो क्या आप लोग उनके घरों तक नहीं पहुंच सके जो इस वजह से लेट हो गए लोग? जी बिल्कुल, कैंपेनिंग आपको पता है इधर तो सिर्फ और सिर्फ कैंप पे बैठ के की जा सकती है। जो वोटर हमारे पास आएगा अपना जो है ना डेटा लेके, तो हम उसी को डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी हमें इतना तो अंदाज़ा नहीं ना कौन आया है कौन नहीं आया, तो जो हमारे पास आ रहा है हम उसको जो है ना डेटा प्रोवाइड करके पोलिंग तक पहुँचा रहे हैं। अच्छा तो रात में फिर जश्न मना रही है? इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में मना रही है इंशाल्लाह। तो मिठाई खाने आ जाऊं मैं? बिल्कुल मोस्ट वेलकम सर। चलिए बहुत शुक्रिया। अच्छा तो यहाँ पे हमारे साथ एक और साहब मौजूद है, आइए जरा इनसे इनके ख्यालात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सब बताएंगे कि तहरीक लब्बैक किस जगह खड़ी है इस इलेक्शन में, जबकि यहाँ पे आप देखें और भी जमातों के कैंप लगे हुए हैं और उस पर भी अच्छा खासा रश है और आपके कैंप पे भी काफी रश है, तो क्या समझते हैं तहरीक लब्बैक कहाँ खड़ी है सर? देखें बात यह है कि 2018 के अगर आप इलेक्शन को उठाएं तो उस वक्त भी तहरीक लब्बैक विन कर चुकी थी, और आज भी 2018 के बाद इलेक्शन में हम यही देख रहे हैं कि तहरीक अगर शफाफ इलेक्शन होते तो तहरीक लब्बैक विन कर चुकी है। हमारे को मीडिया की कवरेज नहीं मिलती है, इसके अलावा हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाती हैं जिसकी वजह से आवाम तक हमारा मैसेज पैगाम पहुंचता नहीं है। ये जितनी भी एक्टिविटी हम सोशल मीडिया पे करते हैं उसमें भी पाबंदी लगी हुई है, मगर अल्लाह की मदद है और हमारी कोशिश है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हमें तक लाना है, तो हम इस पे जब तक जिंदगी है काविशें करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। मगर आज के रिजल्ट के मुताबिक देखा जाए दूसरी जमातें दूसरी पार्टियां में मैदान में उतरी हैं, हमें ये सलीके से और पूरे पाकिस्तान से ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक विन करने जा रही है। और अटक में अभी की सूरत हाल है कि तहरीक कायदे मोहतरम हादी विन कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद अगर दूसरी पार्टियां या हुकूमत अपनी खौफ की वजह से हमारी सीटें खा जाती है, जैसे पहले हुआ कि पहले 2018 में देखा है हमारे पास जो है तकरीबन काफी ज्यादा सीटें थी, फिर टाइम के हिसाब से सीटें कम होती गई और आखिर में एक भी सीट नहीं दी गई, क्योंकि उनको पता है कि तहरीक लब्बैक वो जमात है कि अगर मुफ्ती कासिम फखरी जैसा शेर मैदान में आके सबको हिला सकता है तो वहाँ पे अगर कायदे मोहतरम पहुंच जाए तो दीन तो तक पे वैसे ही आ जाएगा। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है और अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक विन करेगी। अच्छा तो यहाँ हमारे साथ फहीम भाई मौजूद है। फहीम भाई ऐसा नहीं है कि शादमान टाउन में TLP वाले जो है वो सिर्फ फ्लैट पट्टी की वर्किंग करते हैं, उसके बाद रेजिडेंशियल एरिया में जाते ही नहीं है? असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हमारे लोग काम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा ये कि हमारे पास जो पैसा है वो हराम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पैसा है हलाल पैसा है, और हम ये नहीं कि पोलिंग एजेंट से, हमारे कायदे ने फरमाया हमने किसी पोलिंग एजेंट से पैसे नहीं लिए। दीगर जमात पैसे लेती है, फिर लोगों को दिखाती है कि इतना हमारा पैसा है और इससे वर्किंग हो रही है, लेकिन जो हमारा वोट है, जो हमारे नजरिए के लोग हैं उनको पता है निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए वोट है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कोशिश कर रहा है वो हमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भरपूर हमायत भी और सपोर्ट भी है। वो आपकी बात सही है कि जो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए वर्किंग कर रहा है यानी दिल से जान से उसे चाहता है,
तो वो उसको वोट देगा। लेकिन आवाम जो है वो मुख्तलिफ जमातें जब कैंपेन चलाती है तो उसमें भटक भी जाती है ना। जब टीएलपी के लोग रेजिडेंशियल एरिया में उतरेंगे नहीं, लोगों के दरवाजे बजाएंगे नहीं, बाज दफा इंसान को खटखटा के भी जगाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो लेकिन मैंने नहीं देखा कभी भी कि रेजिडेंशियल एरिया में या शादमान में जो पार्क है या आईजे के ब्लॉक में इस तरह रेजिडेंशियल एरिया में वर्किंग करते हुए नहीं देखा। असल में आपने नहीं देखा हुजूर, क्योंकि आप माशाल्लाह दीगर जमातों की कैंपेन कर रहे हैं, आपको मुझसे ज़्यादा मालूम हो, लेकिन हमारे लोग हैं, काम कर रहे हैं। मजीद इंशाल्लाह हम लोग देखें, अभी हमारी पार्टी को बने हुए 5 साल हुआ, ये पुराने लोग हैं, इनके पास पुराना पैसा आया हुआ है और माशाल्लाह इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम हैं, क्योंकि हम निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं, लोगों को टच पे नहीं लाते हैं। हम निज़ाम मुस्तफ़ा की बात कर रहे हैं और हम इस पर मजीद काम कर रहे हैं। अभी हमारे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है जो हमारे लड़के कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे इलेक्शन होते रहेंगे आपको रिजल्ट अच्छा नजर आता रहेगा। अभी सुबह से आप यहाँ पे कैंप में मौजूद हैं और आपने पूरे मेरे ख्याल में दौरा भी करा होगा इलाके का। बिल्कुल, तो क्या टर्नओवर दिखा, आवाम जो है वो किस साइड है, जमात इस्लामी की साइड है ज्यादा, या आपको ऐसा क्या लगा कि कौन सी पार्टी जो है मुझे टफ टाइम दे सकती है? इस टाइम हमारा मुकाबला सिर्फ जमात से, बाकी किसी का मुकाबला नहीं, क्योंकि ये खुद दीगर जो पार्टियां वो 2 डरों में तकसीम हो गई, किसी के इंतखाबी निशान चला गया। लेकिन इस टाइम जो मुकाबला असल PS 130 से वो जमात को TLP का है, मैं जो समझता हूँ अपने हिसाब से। लेकिन आप क्या समझते हैं रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा आएगा। अगर रिजल्ट अच्छा दिया तो अच्छा आएगा, वरना अगर ऊपर का कोई ऑप्शन ले लिया तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया।